हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। डीएम एक्सप्रेस जो मोतिहारी के पंडित उगम पांडे कॉलेज के सामने वाले गली जो माला भवन के सेकेंड फ्लोर पर स्थित है। डीएम एक्सप्रेस जिसमें बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय इत्यादि जनरल कंपटीशन की तैयारी कराए जाते हैं। देखिए, हम लोग मौलिक अधिकार शुरू किए थे। मौलिक अधिकार में हम लोग प्रथम मौलिक अधिकार जो जैसा कि बताया गया है जो आपको भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार। आज हम लोग दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता, सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है देखेंगे। स्वतंत्रता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक होती है, जिसमें लोग बिना बाधा के, बिना दबाव के अपने विकास कर सकते हैं। देखेंगे इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। देखेंगे अनुच्छेद 19, जिसमें मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में जो है वो कौन कौन है देखेंगे। अनुच्छेद 19 का 1 का ए, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का 1 का ए में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19 का 1 के बी में शांतिपूर्ण एवं निरायुध यानी बिना हथियार के शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 19 का 1 का सी, अनुच्छेद 19 का 1 के सी में संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन है। संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 का डी में, अनुच्छेद 19 का 1 का डी में संचरण की स्वतंत्रता का वर्णन है। संचरण की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 19 के ई में निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 19 का एफ, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद 19 के 1 के जी में उपजीविका का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का, 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया था। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और उपजीविका की स्वतंत्रता। लेकिन अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखेंगे क्या कहता है अनुच्छेद 19 का 1 का ए। देखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 का ए जो है, इसमें कहा गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात अनुच्छेद 19 का 1 का ए भारत के सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
एवं अभिव्यक्ति जिसे एक्सप्रेशन करते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने विचारों को किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं तो कला के माध्यम से, चित्रकार हैं तो प्रिंट के माध्यम से, अगर लेखक हैं तो लेखन कला के माध्यम से, अगर सिंगर है तो गाना के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 के 1 के ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसके अंतर्गत प्रेस देखेंगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिंट मीडिया और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत किया गया है। अब देखेंगे इसी में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार का प्रावधान किया गया, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अधिकार है कि वह सरकार के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के में सूचना का अधिकार का प्रावधान किया गया है। देखेंगे इसके तहत आप किसी भी संस्थान से 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जहां आपको सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जहां आपको 48 घंटे के अंदर सूचना प्रदान की जाएगी, तथा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, एकता के आधार पर आपको सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। देखेंगे इसे नोट कर लेंगे। देखेंगे वर्ष 2004 में एक मामला आया था झंडा फहराने से संबंधित। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में 2004 में। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला। देखेंगे नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि झंडा फहराने का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत किया गया है। इस प्रकार से झंडा फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 के 1 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। देखेंगे अगले आर्टिकल में देखते हैं अनुच्छेद 19 के 1 का बी। देखेंगे अनुच्छेद 19 का 1 का बी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19 के 1 के बी में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि भारत के सभी नागरिक बिना हथियार के किसी सभा एवं सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 के 1 के 3 में यह प्रावधान है कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति के सभा एवं सम्मेलन करने से समाज में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है तो उसे रोका जा सकता है। अगले अनुच्छेद 19 के अगले खंड में हम लोग आते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 19 के अगला खंड जो है सी। अगले खंड में यह व्यवस्था है कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 के सी में प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति संघ या संगठन बना सकता है या उस संघ या संगठन में शामिल हो सकता है, जैसे श्रम संगठन, मजदूर संगठन, व्यवसाय संगठन, स्टूडेंट संगठन, किसी भी संगठन को बना सकता है या उस संगठन में शामिल हो सकता है।
लेकिन उस संघ या संगठन के आह्वान पर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करते हैं तो वह असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। देखेंगे ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि किसी भी संघ या संगठन के बुलावा पर अगर किसी भी प्रकार का हड़ताल या बुलावा करते हैं या किसी भी प्रकार का नैतिक कार्य करते हैं तो वह असंवैधानिक है। लेकिन अगर धारणा प्रदर्शन स्वस्फूर्त है तो उसे संवैधानिक माना जाएगा। और अनुच्छेद 19 के 4 में बताया गया है कि किसी भी संगठन या संघ के बुलावा पर धारणा प्रदर्शन करते हैं और उससे लोक व्यवस्था बाधित होता है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखेंगे वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारिता समिति को शामिल किया गया, जिसका स्वैच्छिक संचालन और संगठन का अधिकार प्रदान किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 19 के अगले खंड में हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 के डी, अनुच्छेद 19 के 1 के डी में संचरण की स्वतंत्रता है, संचरण की स्वतंत्रता अर्थात भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देखेंगे क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे, जब भारत के अंदर, देखेंगे क्वेश्चन अगर पूछता है जब भारत के अंदर कहीं भी कभी भी घूमने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 19 का 1 के सी। अगर विदेश भ्रमण की बात करता है तो विदेश भ्रमण का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में है, जिसके तहत आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 का 1 का डी में है संचरण की स्वतंत्रता। लेकिन अनुच्छेद 19 के 5 में कहा गया है कि अगर किसी जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं, अगर वहां किसी भी प्रकार का अव्यवस्था उत्पन्न होता है, लोक व्यवस्था प्रभावित होता है, तो उन क्षेत्रों में आपको जाने से रोका जा सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 19 के अगले खंड में अनुच्छेद 19 के 1 के ई निवास की स्वतंत्रता। देखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 का ई भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में अस्थायी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी यह व्यवस्था समाप्त हो गया। इस प्रकार संपूर्ण भारत एक इकाई के रूप में कार्य करता है और आप भारत के किसी भी भाग में अस्थायी निवास कर सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 19 के अगले खंड में अनुच्छेद 19 के एफ, जिसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, संपत्ति के अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका वर्णन अब वर्तमान में संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 ए में किया गया है। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार वर्तमान में यह कानूनी अधिकार हो गया। देखेंगे अगला है अनुच्छेद 19 का 1 का जी, अनुच्छेद 19 के 1 का जी, अनुच्छेद 19 का 1 का जी। देखेंगे इसमें उपजीविका की स्वतंत्रता। देखेंगे अनुच्छेद 19 के 1 के जी में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार अपने मनपसंद के रोजगार चुनने का अधिकार है। वह अपने मनपसंद के रोजगार कर सकते हैं, लेकिन
अनुच्छेद 19 का 1 के जी में अपवाद स्वरूप कहा गया है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगा कि यदि उसके नागरिक कोई कार्य को चुनते हैं, कोई रोजगार चुनते हैं, अगर वह रोजगार उसके स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो, वह रोजगार समाज में बुरा प्रभाव डालता हो, तो वैसे रोजगार को सरकार प्रतिबंधित कर सकता है। देखेंगे हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट चलाना अनुच्छेद 19 का 1 का ए एवं अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में यह स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अनुच्छेद 20 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।